नमस्कार। पंजाब, हरियाणा, हिमाचल के इस बुलेटिन में स्वागत है आपका। सबसे पहले बात करेंगे पंजाब की। पंजाब के बठिंडा सीट की बात करते हैं। पंजाब में लोकसभा चुनाव 7वें यानी आखिरी चरण में है, जिसके लिए सभी पार्टियों के उम्मीदवारों की तस्वीर साफ हो गई है। बठिंडा सीट शिरोमणि अकाली दल का गढ़ रहा है और इसे देखते हुए अब शिरोमणि अकाली दल की साख का सवाल बन गई है ये सीट। इस बार चुनाव में पार्टियों ने 3 बार की सांसद हरसिमरत कौर के खिलाफ अपने अपने दावेदार को चुनावी मैदान में उतारा है। बठिंडा सीट से बीजेपी ने पूर्व आईएएस अधिकारी परमपाल कौर को मैदान में उतारा। आम आदमी पार्टी ने कैबिनेट मंत्री गुरमीत सिंह खुडिया को चुनावी मैदान में उतारा है और कांग्रेस ने 4 बार के विधायक जीत मोहिंदर सिंह सिद्धू पर भरोसा जताया है। तो बठिंडा सीट अब साख का सवाल बन चुकी है। इतिहास आपको इसका बताते हैं। 1952 में पहला लोकसभा चुनाव हुआ। कांग्रेस से राजमोहिनी देवी यहां से जीत कर आई और क्योंकि 1952 में देखिए पहला लोकसभा चुनाव हुआ था और यहां से कांग्रेस की उम्मीदवार ने जीत दर्ज की थी, राजमोहिनी देवी, जिन्हें जीत मिली थी। उसके बाद 1957 में एक बार फिर से राजमोहिनी देवी को जनता का आशीर्वाद मिला और बठिंडा सीट से उन्होंने जीत दर्ज की। आगे बढ़ते हैं। 1962 की बात कर लें तो कैप्टन अमरिंदर सिंह को यहां पर जीत हासिल हुई थी और 1967 में बीजेपी से किकर सिंह को जीत मिली थी। 1971 में फिर से यहां पर जब चुनाव हुआ, उसके बाद 1977 में जनता पार्टी के सुरजीत सिंह बरनाला को जीत हासिल हुई। 1980 में कांग्रेस पार्टी की जीत हुई और 1984 में कैप्टन अमरिंदर सिंह यहां से एक बार फिर से विजयी हुए थे। तो देखिए 1989 की बात कर लें तो जनता दल के सुरजीत सिंह को यहां जीत मिली। 1991 में फिर से कैप्टन अमरिंदर सिंह को यहां पर जीत हासिल हुई थी। तो यहाँ पर जनसंख्या की बात कर लें तो कुल जनसंख्या 21,59,585, लेकिन हिंदू आबादी यहाँ 20 से 25% है। मुस्लिम आबादी यहाँ पर 5% रहती है, लेकिन सबसे ज्यादा सिख आबादी है। यहाँ पर 75 से 80% की जो जनसंख्या है वो सिख आबादी है। बौद्ध यहाँ पर 5% हैं, जैन भी 5% हैं और अगर अन्य जातियों की बात कर लें तो वो भी 5% हैं। तो किसकी कितनी संख्या है? तो सबसे ज्यादा यहाँ पर सिख हैं और उसके बाद हिंदू, इसके बाद मुस्लिम। अब समीकरणों की बात कर लें यहाँ पर तो शहरी आबादी यहाँ पर 28% है, ग्रामीण आबादी 72%, अनुसूचित जाति यहाँ पर 34% है और जनरल और ओबीसी की बात कर लें तो 67% यहाँ पर जनरल और ओबीसी कैटेगरी के लोग हैं। अनुसूचित जनजाति के लोग 0% हैं। जसवीर हमारे साथ जुड़ गए हैं। जसवीर, देखिए अकाली दल के लिए साख का सवाल बन चुकी है बठिंडा सीट। बिल्कुल चारों, आपको बता दें कि बठिंडा की ये पहली सीट मानी जा रही है और यहाँ पे 3 बार सांसद हरसिमरत कौर बादल रही है और वो एक बार कैबिनेट मिनिस्टर भी रही है सेंटर में। तो कहीं ना कहीं अकाली दल ने पूरा अपने जोर लगाएगा यहाँ पे ये सीट उनके हाथ से ना जा सके, क्योंकि हरसिमरत कौर बादल यहीं से जीत के वो कैबिनेट में गई थी सेंटर में। अगर हम बात करें आम आदमी पार्टी की, तो आम आदमी पार्टी ने भी अपना कैबिनेट मिनिस्टर पंजाब का उतारा है गुरमीत सिंह खुडिया। वो भी यहाँ से अच्छे साख रखने वाले एक मंत्री चलाए जाते हैं। और अब अगर हम बात करें कांग्रेस की, तो कांग्रेस से जीत मोहिंदर सिंह सिद्धू वो 3 बार विधायक रह चुके हैं और अब बाकी जो बड़े प्रत्याशी यहाँ पे पहुंच रहे हैं, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने 2 साल में जो काम किया है वो बड़े कॉन्फिडेंट है। उनका कहना है कि हमने जो भी पंजाब में काम किया उसको लेके जहाँ की जनता हमें वोट जरूर देगी और यहाँ पे आम आदमी पार्टी की जीत जरूर हासिल करेंगे। जसवीर, ये भी समझना चाहेंगे आपसे कि अगर यहाँ पर फिलहाल समीकरणों की बात कर लें तो चुनावी मुद्दे क्या क्या चल रहे हैं, हवा का रुख किस तरफ जाता नजर आ रहा है? चारों पंजाब में तो जो चुनावी जो मुद्दे हैं वो बीजेपी के फेवर में नहीं है और यहाँ पे आपने अभी दिखाया ही है कि
यहाँ पे गांव की संख्या वोटर ज्यादा है और गांव में बीजेपी को यहाँ पे अंदर एंटर नहीं करने दे रहे। यहाँ पे पूर्व आईएएस अधिकारी जिन्होंने अभी अभी इस्तीफा दिया था और उनको बीजेपी ने टिकट दी है और बीजेपी भी पहली बार यहाँ पे अपना प्रत्याशी है उन्होंने इंडिविजुअल खड़ा किया, क्योंकि पहले तो उनका अकाली दल के साथ समर्थक होता था और इसकी वजह से हरसिमरत कौर बादल यहाँ से लड़ती थी, पर इस बार पहली बार बीजेपी ने अपना कैंडिडेट उतारा है। आज ये जरूर है कि जो परमपाल कौर है उनके जो फादर इन लॉ है वो अकाली दल में बहुत बड़ा नेता थे, वो अकाली दल से नाराज चल रहे, जिसकी वजह से अब उन्होंने अपनी डॉटर इन लॉ को यहाँ पे प्रत्याशी बनाया है अकाली दल के खिलाफ। तो कहीं ना कहीं जो बठिंडा के लोग हैं वो बीजेपी से खफा है, क्योंकि ज्यादा किसान है यहाँ पे। और अगर हम बात करें आम आदमी पार्टी की, तो आम आदमी पार्टी से यहाँ पे लोग खुश हैं। तो लगता है कि दोनों में कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है। बिल्कुल, ये भी समझना चाहेंगे बठिंडा सीट की अगर हम बात कर लें तो यहाँ पे इस सीट के समीकरण क्या कहते हैं इस वक्त जसवीर? बठिंडा सीट अभी दो बड़े प्रत्याशियों में कंपटीशन देखने को मिल रहा है, क्योंकि हरसिमरत कौर बादल यहाँ से 3 बार सांसद रह चुकी है और बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट माने जाती है और अकाली दल का पूरा जोर इसी सीट पे लगा होगा। और अगर हम बात करें आम आदमी पार्टी की, तो आम आदमी पार्टी के कैबिनेट मिनिस्टर गुरमीत सिंह खुडिया उन्होंने बहुत अच्छा काम किया और बहुत बड़ा मंत्रालय उनके पास है, वो उनके पास ऋषि मंत्री है, तो क्योंकि जितने भी किसान हैं उनके साथ डायरेक्ट जुड़े हुए हैं और उनका ये कहना है कि किसान हमसे नाराज नहीं है, किसान हमसे खुश है। और आज जो बड़ी खबर आई है केजरीवाल साहब को जमानत मिली है और हो सकता है कि पंजाब में जो लहर है वो तेज हो सकती है। तो कहीं ना कहीं दोनों पार्टियों के बीच में कंपटीशन देखने को मिल सकता है। ये जसवीर देखिए, आम आदमी पार्टी भले ही ये कहती रही हो कि अरविंद केजरीवाल को फंसाया गया था, लेकिन ये हम सभी जानते हैं कि पार्टी की छवि धूमिल जरूर हुई और बीजेपी ने प्रमुख भूमिका इसमें निभाई है हर मुद्दे को उठाकर। लेकिन अरविंद केजरीवाल का बाहर आना और खासकर आम आदमी पार्टी की सत्ता होना पंजाब में, क्या लगता है ये बड़ी जीत रहेगी और इस मुद्दे को भुनाएगी आम आदमी पार्टी वहां पर? चारुल, अभी तक तो जो पंजाब के सीएम है भगवंत मान, वो खुद ही प्रचार कर रहे थे और हर जगह पे वो खुद जा रहे थे, पर जैसे ही अब खबर उनको मिली है केजरीवाल की, हो सकता है पंजाब में केजरीवाल के दौरे तेजी से शुरू होंगे, क्योंकि हर सीट पे कोशिश करेंगे केजरीवाल पहुंचे। और उनका ये कहना है कि बीजेपी ने केजरीवाल को जानबूझ के फंसाया है। हालांकि जो सच्चाई चाहे कुछ भी हो, पर जो प्रचार किया जा रहा है वो ये किया जा रहा है कि बीजेपी ने केजरीवाल को जानबूझ के इलेक्शन की वजह से यहाँ पे फंसाया, ताकि वो पंजाब में अच्छे तरीके से अपनी कैंपेन न चला सके, क्योंकि वो सदस्य थे पूरे हिंदुस्तान में इंडिया गठबंधन के, वो स्टार प्रचारक थे। अब लगभग आधी इलेक्शन निकल चुकी है, 3 चरण के इलेक्शन हो चुके हैं और पंजाब में 7वें चरण में इलेक्शन होनी है। अब सारा जोर जो बीजेपी है या आम आदमी पार्टी है वो पंजाब और हरियाणा में ही लगाएंगे। बिल्कुल, आप बने रहिए। बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए जसवीर। आगे बढ़ते हैं। दिल्ली के सीएम दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं पंजाब के सीएम भगवंत मान। सीएम अरविंद केजरीवाल से मुलाकात करेंगे और चुनावी रणनीति को लेकर चर्चा की जाएगी। बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, सीएम अरविंद केजरीवाल से मुलाकात के लिए रवाना हो चुके हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री से मिलने के लिए रवाना हो चुके हैं पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान। आज ही देखिए बेल मिली है अरविंद केजरीवाल को और ऐसे में आम आदमी पार्टी से एक बड़ी जीत के तौर पर ले रही है। फिलहाल दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान। तो बड़ी खबर है, दिल्ली पहुंच चुके हैं पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान। ये देखिए विक्ट्री साइन भी दिखा रहे हैं। यकीनन आम आदमी पार्टी बेहद उत्साहित है और एक बड़ी जीत इसे मान रही है। अरविंद केजरीवाल को बेल मिलना आम आदमी पार्टी के लिए संजीवनी बूटी का काम करेगी।
दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं पंजाब के सीएम भगवंत मान। लोकसभा चुनाव के बीच हरियाणा में सियासी खलबली मच गई है। कांग्रेस ने एक ऐसा खेल खेला है कि नायब सैनी की सरकार पर खतरा मंडरा रहा है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा अभी तक 3 मौजूदा विधायकों का समर्थन प्राप्त करने के अलावा 40 पूर्व विधायकों, पूर्व सांसदों और पूर्व मंत्रियों को कांग्रेस में शामिल करा चुके हैं। बीजेपी, जेजेपी और इनेलो में लगातार सेंधमारी चल रही है। बीजेपी भी कम नहीं है और कांग्रेस भी सेंधमारी में लगी है। 3 विधायकों का पाला बदलने से नायब सरकार के सामने बहुमत साबित करने की चुनौती खड़ी हो गई है। 4 महीने तक तो नायब सरकार पर कोई खतरा नहीं है, क्योंकि अक्टूबर में हरियाणा में विधानसभा चुनाव होने हैं। वीना अरोड़ा हमारे साथ जुड़ गई हैं। वीना, देखिए, इस वक्त तो ये कहा जा सकता है कि हर पार्टी ने अपने पत्ते छुपाए हुए हैं और दूसरी पार्टी में सेंधमारी लगातार चल रही है। जी बिल्कुल। 26वें चरण में हरियाणा में चुनाव वाले हैं और दूसरी तरफ जो हरियाणा की जो सरकार है लाने की बातें की जा रही हैं और राष्ट्रपति शासन लागू करने की बातें की जा रही हैं, लेकिन जो पूर्व मुख्यमंत्री और नायब सैनी हैं अपनी सरकार को हर तरह से बचाने के लिए जो प्रयास कर रहे हैं। अगर हम बात करें तो नायब सैनी का कहना है कि कांग्रेस ने गवर्नर से मिलने के लिए टाइम मांगा था, लेकिन उनको टाइम नहीं मिला, क्योंकि जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उनके जो नेता जब गवर्नर से मिलने के लिए पहुंचे तो उससे पहले ही गवर्नर वहां से निकल चुके थे। उनका टाइम कहीं पर और फिक्स था। और पूर्व मुख्यमंत्री की बात करें तो उनका ये कहना है कि विपक्ष अपनी पूरी तरह से चाले चल रहा है, ना ही उनकी बातों में कोई अंत है, ना ही कोई तंत है, क्योंकि जब हमारी सरकार आएगी इनके जो 30 हैं 23 रह जाएंगे। इसके अलावा अगर बात करें, लेकिन हरियाणा में जो सरकार है वो भाजपा की जो सरकार है वो बनी रहेगी। सरकार अल्पमत में जरूर है, लेकिन उनके पास खतरे वाली कोई भी वजह नहीं है, क्योंकि सरकार अपने बहुमत के साथ है। लेकिन जब इन्होंने लिखित में दिए है, लिखित में सरकार को देने का कोई फायदा नहीं होता। फायदा तभी होता है जब फिजिकली ये जाकर गवर्नर के सामने पेश हो, क्योंकि जो स्पीकर हैं ज्ञानचंद गुप्ता और हम इनके जो गवर्नर हैं वो जो कहेंगे उसके बाद ही होगा। अगर अविश्वास प्रस्ताव लाया भी जाता है तो ये सब जो स्पीकर या गवर्नर है वो ही देखेंगे, क्योंकि अभी सिर्फ 1 महीना पहले इन्होंने अविश्वास प्रस्ताव पारित किया था और 6 महीने तक तो कांग्रेस को बोलने का कोई अधिकार भी नहीं है कि फ्लोर टेस्ट कराया जाए। जी चारों बिल्कुल। वीना, एक चीज और समझना चाहेंगे कि नायब सिंह सैनी लगातार ये कह रहे हैं कि सरकार पर कोई खतरा नहीं है। ऐसे में कांग्रेस लगातार जो सेंधमारी कर रही है और ये दावा जो कर रही है, हुड्डा खुलकर सामने आ चुके हैं, ऐसे में क्या लगता है कि राजनीति किस ओर जाती नजर आ रही है? चलो एक बात और मैं आपको बताना चाहूंगी कि सूत्रों के हवाले से जो खबर जो मिल रही है कि जजपा के 3 विधायक हैं वो कहीं ना कहीं बाहर से भाजपा को जो है समर्थन दे सकते हैं, लेकिन भाजपा जो अभी इसका इंतजार कर रही है, क्योंकि भाजपा का ये कहना है कि अगर विधानसभा में इनको अगर बहुमत पास करने की जरूरत पड़ती है तो ये इस तरह का अपना कार्ड खेलेंगे। कहीं ना कहीं चाहे भाजपा की बात करें या कांग्रेस की बात करें या जजपा की बात करें, तो हर तरह से सेंधमारी जो है चल रही है। क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का भी कहना है एकदम अभी 6 महीने, अभी 2 महीने भी नहीं, मार जाना कहीं ना कहीं। अगर ऐसे में कहीं विधानसभा में भाजपा सरकार को बहुमत पास करना पड़े तो उनके पास बहुमत होगा, उनके पास खत्म मंडाने की कोई भी वजह नहीं है। बिल्कुल वीना, यानी कुल मिलाकर ये मान लिया जाए कि अभी जो सेंधमारी की कोशिशें हैं वो कहीं ना कहीं, क्या देखिए, क्या ये मान लिया जाए कि सैनी सरकार भले ही सामने से कहे कि सरकार पर कोई खतरा नहीं है, अल्पमत में नहीं आएगी सरकार, लेकिन अंदर खाने ऑपरेशन लोटस जो चलाया जाता था वो फिलहाल सरकार बचाने के लिए जो है वो किया जा रहा है? बिल्कुल चारों, कहीं ना कहीं सरकार अपनी भाजपा सरकार खुद को बचाने के लिए हर तरह के जो है हथकंडे अपनाने के लिए तैयार है, क्योंकि सियासी जो है बिल्कुल चल रही है। सभी पार्टियां अपना दमखम दिखाने में लगी हुई हैं, क्योंकि अगर हम बात करें
क्योंकि जो राव इंद्रजीत है उनका भी कई जगह पे विरोध हुआ है। करनाल की अगर बात करें या अगर हम गुड़गांव की बात करें तो 2 जगह जो भाजपा की जो सीटें हैं वहाँ कांटे की टक्कर भी चल रही है। लेकिन अगर हम सरकार की बात करें, कहीं ना कहीं महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दों को लेकर जो हरियाणा के जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा परेशान है। लेकिन जो 3 विधायकों का एकदम से पलट मारना, और उनका ये था कि उनको इस मंत्रालय में जगह नहीं मिली। और इसके अलावा अगर मैं एक और बात आपको बताना चाहूंगी, इन विधायकों की भाजपा को समर्थन देने की बातें उठ रही हैं बाहर के बाहर, लेकिन इनकी कोई औपचारिक घोषणा नहीं हुई है, क्योंकि ना इस बारे में भाजपा ने कुछ कहा है ना ही जसपा ने कुछ कहा है। लेकिन अगर भाजपा सरकार को विधानसभा में बहुमत की जरूरत पड़ती है, ये तीनों जो जसपा के जो विधायक हैं इनको अगर जो भाजपा को समर्थन देते हैं तो भाजपा के कुल मिलाकर 88 टोटल 88 सीटें हैं। अगर भाजपा के पास 40 है तो उन 3 सीटों में तो उनके पास 40 आएंगे और एक विधायक ज्यादा हो जाएगा। इसलिए ये भाजपा सरकार है कि वो अभी भी कहीं ना कहीं बहुमत में है। जी सर, चलिए, शुक्रिया विनाश तमाम जानकारी के लिए। हरियाणा में लोकसभा चुनाव के लिए मतदान 25 मई को होंगे, जिसको देखते हुए हरियाणा में दिग्गजों ने प्रचार शुरू कर दिया है। हरियाणा की सभी 10 लोकसभा सीटों को साधने में बीजेपी दमखम से प्रचार कर रही है। इसी क्रम में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने हरियाणा के पंचकुला में रोड शो किया। इस दौरान उन्होंने अंबाला लोकसभा में उम्मीदवार बंतो कटारिया के लिए वोट अपील की। वहीं ये रोड शो सेक्टर 7 से शुरू होकर सेक्टर 8 के बीजेपी कार्यालय पहुंचा। इस रोड शो में कार्यकर्ताओं का हुजूम देखने को मिला। तो हरियाणा दौरे पर हैं बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और पंचकुला में नड्डा ने रोड शो किया और बीजेपी प्रत्याशी बंतो कटारिया के पक्ष में प्रचार करने पहुंचे थे और सभी से उनके लिए वोट अपील की। सभी ने इस दौरान उनका फूलों से स्वागत किया, फूल वर्षा की, पुष्प वर्षा के जरिए स्वागत किया गया। सभी का हाथ जोड़कर अभिवादन भी स्वीकार किया बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने। हरियाणा में 25 मई को लोकसभा चुनाव होना है, जिसके लिए नामांकन का दौर जारी है। अक्षय तृतीया के मौके पर चंडीगढ़ से बीजेपी उम्मीदवार संजय टंडन ने अपना नामांकन दाखिल किया। नामांकन दाखिल करने से पहले उन्होंने भव्य रोड शो किया। इस दौरान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी उनके साथ मौजूद रहे। संजय टंडन देखिए नामांकन के लिए पहुंचे थे, उससे पहले उन्होंने रोड शो भी किया। देखिए संजय टंडन नामांकन करने पहुंचे थे और उससे पहले उन्होंने रोड शो किया। और इसी के साथ साथ सीएम नायब सिंह सैनी भी वहां पर मौजूद रहे। चंडीगढ़ सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। नामांकन से पहले रोड शो। हिमाचल प्रदेश में लोकसभा चुनाव 7वें यानी आखिरी चरण में है, जिसे लेकर नामांकन का दौर शुरू हो गया। कल मंडी से कांग्रेस उम्मीदवार विक्रमादित्य सिंह ने नामांकन किया। आज कांगड़ा चंबा सीट से बीजेपी उम्मीदवार राजीव भारद्वाज ने अपना नामांकन दाखिल किया। नामांकन करने के बाद राजीव भारद्वाज ने जनसभा को संबोधित किया। इस जनसभा के दौरान बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल, सांसद किशन कपूर, पूर्व मंत्री विपिन परमार, धर्मशाला विधानसभा सीट से प्रत्याशी सुधीर शर्मा के साथ दूसरे नेता भी नजर आए। हिमाचल प्रदेश में नामांकन का दौर चल रहा है। यहां पर देखिए 7वें चरण यानी आखिरी चरण में चुनाव होना है। कल कांग्रेस उम्मीदवार विक्रमादित्य सिंह ने अपना नामांकन दर्ज कराया और आज डॉक्टर राजीव भारद्वाज पहुंचे थे, बीजेपी प्रत्याशी हैं, नामांकन के लिए। कांगड़ा चंबा सीट से बीजेपी के उम्मीदवार।
तो आखिरी चरण में चुनाव, लेकिन नामांकन का दौर जो है वो शुरू हो चुका है। हिमाचल से कई बड़े चेहरों की साख इस बार दांव पर है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर भी चुनावी मैदान में हैं। बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत भी राजनीति में अपनी किस्मत आजमाने के लिए उतरी हुई हैं और उन्हें भी मंडी लोकसभा सीट से प्रत्याशी बनाया गया है। आखिरी चरण में चुनाव यहां पर होना है, लेकिन नामांकन का दौर शुरू हो गया है। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ। नमस्कार।